channel. Myself, Dipti Vats. So, share and subscribe my channel. अब हम बात करते हैं, देखिए, जैसे मैं हूँ तो मुझे आप सबसे बात करने के लिए आपके साथ कनेक्ट होना पड़ा। पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्ट हूँ इस टाइम मैं, सब पेरेंट्स और सब बच्चों के साथ, मीन्स एक फैमिली के साथ कनेक्ट हूँ, एक ग्रुप के साथ कनेक्ट हूँ। और ग्रुप के साथ कनेक्ट होने से जो मुझे फ़ायदे हैं या जो मेरी डेवलपमेंट है या जो मुझे मोटिवेशन मिलती है वो आप लोगों से मिलती है जब आप मुझे कमेंट करते हैं और अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं मेरे साथ। पेरेंट्स और बच्चों, आप सब जब मेरे से बात करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप सब जब अपनी कोई भी प्रॉब्लम, छोटी से बड़ी हो, आप जब मुझे बताते हो और मुझसे प्रॉब्लम सॉल्यूशन पूछते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ और मैं बहुत कुछ पढ़ती हूँ, सीखती हूँ आप लोगों से बात करके। आप सब अब बन चुके हो मेरा एक ग्रुप, मेरी एक फैमिली। आप सब फॉलो करते हो मुझे, मैं फॉलो करती हूँ आपको, और थैंक्स टू बी अ ग्रेट फैमिली फॉर मी। और ये जो ग्रुप है ना, जो हम सबका एक ग्रुप बना है, बच्चों का और पेरेंट्स का, ये बहुत ही अच्छा ग्रुप है। इस ग्रुप में हम सब बातें करते हैं तो अच्छा लगता है। शाम को हम सब मिलते हैं और एक दूसरे से मोटिवेट होते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, इमोशनली अटैच होते हैं और बहुत कुछ शेयर करते हैं, पर्सनली भी, पब्लिकली भी, सोशली भी, सब कुछ। तो ये जो ग्रुप है ना, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ग्रुप में रह के ना बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, क्योंकि एक ग्रुप में जैसे हम बड़े होते हैं, हम बच्चे, पेरेंट्स हैं, हम भी अपने आप को किसी ना किसी ग्रुप के साथ जोड़े रखते हैं या जोड़ना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हम एक ग्रुप के साथ जुड़ें जिसमें हमें मोटिवेशन मिले, हमारी डेवलपमेंट हो, हम सक्सेसफुल हों, हमें पब्लिसिटी मिले और हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिले, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, हम कभी भी कुछ भी सीख सकते हैं। तो इसीलिए हम सब चाहते हैं कि हम एक ग्रुप में रहें या ग्रुप से जुड़ें जो हर चीज़ में एक्टिव हो, जिसमें हर सबकी अलग अलग नेचर हो, ताकि हम एक दूसरे से कुछ भी सीखें। ऐसे ही हमारे बच्चे होते हैं, प्ले वे से लेकर थ्रू आउट 12th तक, और 12th के बाद तो वो सब कॉलेज में हो जाते हैं सेल्फ इंडिपेंडेंट, तो वो खुद ही सीखना शुरू कर देते हैं। तो हमारी ड्यूटी होती है कि प्ले वे से लेकर और 12th तक के बच्चों को हमें ग्रुप में कैसे देखते हैं कि ग्रुप में वो कैसे डेवलप होते हैं और हमारी मदद से कैसे वो आगे बढ़ते हैं, ग्रुप की हेल्प से कैसे बढ़ते हैं, ग्रुप में रहकर वो क्या क्या सीखते हैं। तो ग्रुप है ना, एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। जो लोगों का ग्रुप या बच्चों का जो ग्रुप होता है और उस बच्चे उस ग्रुप में रहकर क्या क्या सीखते हैं। जैसे एक नर्सरी होती है ना, नर्सरी में बहुत सारे पौधे होते हैं और उन पौधों को, हर पौधे की एक अलग अलग नीड होती है और अलग अलग डेवलपमेंट होती है और उनकी हर चीज़ की देखभाल के लिए अलग अलग ध्यान रखा जाता है। ऐसा तो नहीं है ना कि कोई स्नेक प्लांट है या कोई बटन प्लांट है तो हम दोनों को एक ही तरीके से सर्व करेंगे, ऐसा नहीं है। तभी नर्सरी में बहुत सारे पौधे होते हैं जो एक साथ रख दिए जाते हैं। और ऐसा ही हमारे प्लेवे के बच्चे होते हैं। जब हम उन बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो वो अपने आप, मतलब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते हैं। जो जिसको अच्छा लगता है ना, वो उसको दोस्त बना लेता है, फ्रेंड बन जाते हैं एक दूसरे के। और बहुत बड़ा एक अच्छा 4, 5, 6 बच्चों का अपना एक ग्रुप बना लेते हैं और उस ग्रुप में उनकी पसंद नापसंद या सब कुछ होता है, लड़ाई झगड़ा भी होता है, सब कुछ होता है और वो बच्चे अपने आप सॉर्ट आउट कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी क्या देखने को मिलता है कि पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो
बच्चों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं बच्चों की लाइफ में। ठीक है, हमें उन्हें पॉजिटिव रखना है, हमें उन्हें सही दिशा का ज्ञान देना है, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देम। लेकिन ये है कि अब कई बच्चे ऐसे होते हैं जो ज़्यादा अटैच हो जाते हैं और वो अपना बहुत ही अच्छे फास्ट फ्रेंड बन जाते हैं, तो और उनका एक ग्रुप हो जाता है। तो हम पेरेंट्स को बच्चों को ये नहीं कहना चाहिए कि ये तुम्हारा ग्रुप है ना, इसमें ये बच्चा अच्छा नहीं है, तुम्हें इससे बात नहीं करनी, या तुम्हें इसके साथ नहीं खेलना, या इसके घर नहीं जाना, इसका टिफिन शेयर नहीं करना, विच इज़ नॉट गुड फॉर किड्स। क्योंकि हम बचपन से ही, बच्चे क्या हैं, एक छोटा पौधा है और उस पौधे को हमें हरा भरा रखना है, उन बच्चों को हमें खिलखिलाते रखना है, उनकी डेवलपमेंट करनी है। अगर हम उन्हें बताना शुरू करेंगे कि ये बच्चा तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, हम उसे खुद समझने ही नहीं देंगे और हम प्रेशर करेंगे कि इससे बात नहीं करनी, तो क्या होगा, बच्चे का मूड भी खराब होगा और उसने जो अपनी पसंद से अपने दोस्त बनाए हैं उसमें भी वो खुश नहीं होगा कि ये तो मेरा दोस्त है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, मम्मी आप पापा आप इसको क्यों पसंद नहीं करते, ये तो बहुत अच्छा है। तो हमें अलाउ करना चाहिए कि बच्चे एक ग्रुप बनाएं और उस ग्रुप में डेवलप हों। क्योंकि अगर किसी के अंदर एक कमी है 10 में से, तो 9 उसमें खूबियां भी होंगी, और वो खूबियां बेशक बड़ों को नजर ना आए, क्योंकि बच्चों को जरूर नजर आती है। कहते हैं ना, बच्चे मन के सच्चे। जरा सी आपस में एक दूसरे में लड़ाई होती है, वो 5 मिनट बाद फिर खिलखिलाने लगते हैं, फिर आपस में खेलने लगते हैं। तो ग्रुप में रहकर क्या होता है कि अगर 10 बच्चों का ग्रुप है तो उन 10 की क्वालिटीज और डिसक्वालिटीज दोनों ही चीजें आपस में शेयर होंगी, और वो नेचुरल है, वो सबके साथ होता है। बड़ों के साथ भी यही होता है, लेकिन बड़े हैं ना, वो मानते नहीं है कि हाँ नहीं हम गलत नहीं है, हम सही हैं। लेकिन बच्चे जो हैं वो आपस में एक दूसरे को सही मानते हैं, क्योंकि बच्चों की नज़र में कुछ गलत नहीं होता। अभी तो वो नर्सरी में है, जब वो पेड़ बनेंगे और बड़े पौधे बनेंगे तो वो अपनी समझ से और हमारी हेल्प से ये समझ जाएंगे कि आपके ग्रुप में ये अच्छी नहीं चल रही है। तो अगर हम बच्चे को पहले ही बोल देंगे कि ये नहीं करना, तो वो अपनी समझ कभी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। कहते हैं ना कि अगर हम दूसरों की परछाई के नीचे रहेंगे तो हमें अपनी परछाई तो कभी नजर नहीं आएगी, और हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों की परछाई उन्हें खुद नजर आए, वो अपनी जगह सोसाइटी में खुद बनाएं। हाँ, नॉट विदाउट आवर हेल्प, हमारी हेल्प भी उनको मिलेगी, हमारा सही गलत का डिसीजन भी उन्हें मिलेगा, बट नॉट डिसीजन, ओनली गाइडेंस। हमारी सही गलत की गाइडेंस भी उन्हें मिलेगी। तो आप उन्हें पनपने दीजिए ना अपने ग्रुप में। अब हम लोग बड़े अपने ग्रुप बनाते हैं, ऑफिस में हमारा अलग ग्रुप होता है, बाहर अलग ग्रुप होता है, सोसाइटी का अलग ग्रुप होता है। तो हम तो सभी के साथ ग्रुप में बैठते हैं और सभी के साथ बात करते हैं, और अच्छा या बुरा जो भी है वो अपने मन में रखते हैं। तो बच्चों को खुद पनपने दीजिए, बड़ा होने दीजिए, उन्हें ग्रुप की इंपॉर्टेंस समझने दीजिए। अब आप ये देखिए कि एशियन पीरियड, मेडिवल पीरियड और बिफोर फ्रीडम, आफ्टर फ्रीडम कितने चेंजेस आए। अब अगर ग्रुप मतलब एक ग्रुप बन गया, और ग्रुप के बिना कुछ नहीं होता, एक दूसरे की केयर करनी हम ग्रुप में ही सीखते हैं, सोशली कैसे रहना है हम ग्रुप में ही सीखते हैं। और अगर हम एक ही ग्रुप के साथ 4-5 साल या 3 साल जुड़े रहेंगे ना, तो उस ग्रुप में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर हम मतलब ऐसे करेंगे कि लाइक अ फ्रॉग, कि आज हम इस ग्रुप में हैं बच्चे, आज दूसरे ग्रुप में हमने बच्चों को डाल दिया, आज तीसरे ग्रुप में हमने बच्चों को डाल दिया, तो वो डेवलप नहीं हो पाएंगे। क्योंकि इतने टाइम में वो ये सीखेंगे कि आज हम इस ग्रुप में हैं और आज हमने इस ग्रुप में सेटिंग सीख ली है अपनी, और वो जैसे ही उस ग्रुप में सेट होना सीखेंगे, हम उनका ग्रुप चेंज कर देंगे अपनी मर्जी से, और फिर से बच्चे को 0 से उस ग्रुप में सेट होने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो ये जो स्ट्रगल है ना, ये जो बच्चों को ग्रुप में सेट होने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, अपने दोस्त बनाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, शुरू से बार बार हम उनको चेंज कर देते हैं। तो ये उनकी फीलिंग को ना पेरेंट्स को समझना चाहिए। ये जो शफलिंग सिस्टम है ना, कि हम बार बार उनके ग्रुप को चेंज करते हैं, बाहर खेलने नहीं जाना,
यही है, कहाँ है से कैसा ग्रुप है तुम्हारा। तो ये सारी चीज़ें हमें सिखानी है पेरेंट्स को। तो ग्रुप का जो महत्व है ना, हमें वो बच्चों को सिखाना है। अब ग्रुप में हम कोई भी काम करते हैं, अब आप ये देखो कि पॉलिटिकल लेवल पे देख लो, बड़े बड़े ग्रुप में लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उसे एक आंदोलन का नाम दे देते हैं, चाहे वो नेगेटिव भी हो। तो वो हमें नहीं करना है। हमें आंदोलन कोई नहीं छिड़वाना अपने बच्चों से, सिर्फ उनको ग्रुप में पनपने देना है। अगर हम उनको एक ग्रुप में ज़्यादा टाइम तक रखेंगे तो ही वो उस ग्रुप में रहकर एक दूसरे की नेचर को समझ पाएंगे, सोशली उन्हें कैसे एक्टिव होना है ये समझ पाएंगे, एक दूसरे से बातचीत कैसे करते हैं ये समझ पाएंगे। ऐसा नहीं है ना कि भाई अभी उन्होंने समझना शुरू किया और अभी हमने ग्रुप चेंज कर दिया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। ये जो हम करते हैं ना, ये बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता। वो उनको बार बार मैंने अभी जैसे बोला कि नर्सरी में जो पौधे होते हैं, अगर हम पौधे की जगह को बार बार बदलते रहेंगे तो वो डेवलप कैसे होगा। उसको एक पर्टिकुलर ग्रुप में पर्टिकुलर टाइम के लिए हमें रखना पड़ेगा। तो वो जो टाइम पीरियड है ना, थोड़ा सा हमें इंक्रीज करना पड़ेगा और वॉच करना पड़ेगा कि उस ग्रुप में रहकर हमारे बच्चे क्या सीख रहे हैं। और मुझे तो लगता है कि जैसे जो किताबों में जो हम पढ़ते हैं वो तो पढ़ते ही हैं, वो तो बच्चे सीख ही जाते हैं, लेकिन जो लाइफ का जो लेसन है वो सीखने के लिए बच्चों को ग्रुप में, जो पेरेंट्स जो सोचते हैं कि ग्रुप में, मैं तो ये सोचता हूँ कि ग्रुप में हर किस्म का बच्चा होना चाहिए। कोई ब्रेव है, कोई ऐसा नहीं है, सब बच्चों में अलग अलग क्वालिटीज होती हैं। कोई ब्रेव है, कोई हंसमुख है, कोई तेज है, कोई एक्टिव है, कोई दौड़ने में तेज है, कोई बात करने में तेज है, किसी की ड्रेसिंग सेंस अच्छी है, किसी के एटिकेट्स बहुत अच्छे हैं। तो बच्चे आपस में ये सारी चीजें एक दूसरे की देखकर, किसी के बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, कोई बच्चा डेयरिंग है, कोई कहीं पे भी चढ़कर, झूलों पे चढ़कर कहीं भी, मतलब उसको कोई डर ही नहीं होता। तो और जो बच्चे डरपोक होते हैं वो उस बच्चे को देख के मोटिवेट होते हैं कि यार मैं भी ऐसे कर सकता हूँ। बच्चे आपस में बात करते हैं ना कि क्या तू ऐसे कर सकता हो, कहते हैं हाँ मैं कर सकता हूँ। तो फिर उसके मन के अंदर का जो डर है ना, वो उसके दोस्तों के ग्रुप की वजह से भाग जाता है और उस डर को वो ओवरकम कर लेता है। तो ग्रुप जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम 2 महीने की एक ग्रुप में टिके फिर अगले ग्रुप में, तो हम ऐसे कुछ नहीं सीख पाएंगे। और ऐसे हमारी जो माइंड है ना, उसमें इतने चेंजेस आ जाएंगे कि हमें खुद समझ नहीं आएगा। बच्चों को खुद कुछ समझ में नहीं आएगा। वो हमारे साथ आके क्या शेयर करेंगे कि आज उसके फ्रेंड ने कैसे किया, उसे पता ही नहीं चलेगा। जब तक वो एक प्रॉपर टाइम, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए उस ग्रुप पे नहीं जुड़ेगा तो उसको कैसे पता चलेगा। तो आप ये समझिए कि ग्रुप की जो महत्ता है वो कितनी ज़रूरी है। हमें बार बार बच्चों के ग्रुप को नहीं बदलना है। बच्चों के दोस्त हैं, बच्चे साइकिलिंग करने उनके साथ जाते हैं, हंसते खेलते हैं, बातें शेयर करते हैं, फिर वो आके आपको घर में बातें बताते हैं कि आज हमारे ग्रुप में ये बातें हैं, उसने ये किया, उस बच्चे ने ये किया। और फिर आप उनको समझाओ कि ठीक है आप अपने ग्रुप में मजे कर रहे हो, लेकिन आपको सही गलत का ध्यान भी रखना है। और ये जो शिक्षा हम उन बच्चों को देंगे ना सही गलत की, फिर वो अपने ग्रुप में भी वो ध्यान रखेंगे और वो अपने ग्रुप में शेयर करेंगे। इससे क्या होगा कि सब बच्चे अच्छी बातें ही सीखेंगे। और ऐसे ही जितने भी 8 या 10 या 15 जितने भी ग्रुप में बच्चे होंगे, सबके घर में कोई ना कोई बात होगी, तो सब बच्चे अपनी अपनी कोई भी अच्छी बातें या बुरी बातें शेयर करेंगे और वो एक दूसरे को गलत बात करने से रोकेंगे भी। और जो ये ग्रुप होते हैं ना, ये बहुत अच्छे होते हैं। सोशल ग्रुप हो, कल्चर ग्रुप हो। अब आप ये देखिए कि हमारा देश तो वैसे भी धर्मनिरपेक्ष देश है, तो इसमें हर तरह के बच्चे होते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और भी बहुत होते हैं। तो बच्चे जो है ना अलग अलग कल्चर को देखते हैं। अच्छा, घर आके कहते हैं कि मम्मा उनके घर तो आज ये फंक्शन है, हमारे घर तो नहीं है, आप भी ऐसा बनाओ ना, आप ऐसा खाना बनाओ। तो फिर बनाना पड़ता है क्योंकि बच्चों को अच्छा लगता है, वो खुश होते हैं। फिर वो अगले दिन जाके अपने दोस्त को बताते हैं, तुम्हारे घर ऐसा था ना, हमारी मम्मा ने भी ऐसे किया था। तो उनको कितनी खुशी मिली कि उनकी ग्रुप में
भी कोई इम्पोर्टेंस है उनकी, और वो अच्छी बुरी बातें सब अपने ग्रुप में शेयर करते हैं। अगर आप बच्चों को मेंढक की तरह फुदकना सिखाएंगे ना, तो वो एक जगह टिक ही नहीं पाएंगे। डेवलप कैसे होंगे, ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चों की कैसे होगी? जब वो एक जगह टिकेंगे तभी कुछ सीख पाएंगे ना। तो यही सिखाना, जो ग्रुप के थ्रू जो वो बातें सीखेंगे, ग्रुप के थ्रू जो वो एक्टिविटी सीखेंगे, ग्रुप के थ्रू जो वो कल्चर सीखेंगे, और ये सारी चीजें कुछ भी हो, कोई बच्चा गिटार अच्छा बजाता है, कोई डांस अच्छा करता है, कोई गाता अच्छा है, कोई खेलता अच्छा है, तो एक ग्रुप ही होता है ना ये। तो वो सब एक दूसरे की चीजें सीखने लगते हैं, वो क्यूरियस हो जाते हैं कि हम भी सीखेंगे। और अपने घर में अगर वो अपनी मर्जी से कह रहे हैं कि मम्मी हमें ये सीखना है, तो अपने बच्चों को सीरियसली लें कि क्या पता वो सच कह रहा है। उन्हें टाइम दे कि ठीक है आप इतना टाइम लो, अगर 1 और 2 मंथ तक आपने नहीं सीखा तो हम ये नहीं सीखेंगे, हम छोड़ देंगे, फिर हम कोई और चीज सीखेंगे। कम से कम बच्चे का दिल नहीं टूटेगा कि मैं ये नहीं सीखा। और अपनी रिस्पेक्ट, अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट बच्चों के अंदर होती है ना, अपनी इज्जत रखने के लिए ना, वो चीज जरूर सीख लेंगे, बेशक टाइम ज्यादा लगे। सिर्फ हमें बच्चों को थोड़ा सा ये कहना है कि अगर 2 मंथ तक आपने ये नहीं सीखा, फिर हम कुछ और सीखेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि तुझे हम कुछ और नहीं सिखाएंगे, तुझे तो कुछ सीखना नहीं आता, तो कुछ करते नहीं हो, तुम ये नहीं करते, तुम सिर्फ पैसे वेस्ट करते हो। ऐसा कुछ नहीं कहना बच्चों को, क्योंकि हम बच्चों को कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम इंटरचेंज कर रहे हैं उनकी क्वालिटीज, उनकी अच्छी बातें। जो ग्रुप में बच्चे अच्छी बातें करते हैं और उनका हर चीज ग्रुप में पनपती है। एक ग्रुप में रहना एक अच्छी बात होती है। अगर ग्रुप ही ना हो तो एक अकेला बच्चा क्या सीखेगा? आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज हैं और सब अपने अपने में बिजी होते हैं। आपने कभी सोचा कि बच्चे कितने बोर हो जाते होंगे? तो अकेला बच्चा जिसके कोई भाई बहन भी नहीं है, वो तो और भी उसके लिए टफ हो जाता है हैंडल करना। तो उसके लिए तो ग्रुप में रहना बहुत जरूरी है। पेरेंट्स उसे ये ना कहें कि तुम अपना ग्रुप मत बनाओ, अपने घर में आराम से बैठो, नहीं। वो बच्चे और सुस्त हो जाते हैं, उन्हें खेलने दें, खिलने दें, उन्हें पनपने दें। बच्चों को सुस्त होने मत दें, क्योंकि बच्चे तो बने ही खेलने कूदने और ये सारी चीजें करने के लिए हैं। स्पोर्ट्स में जाएं, म्यूजिक में जाएं, डांस में जाएं, गिटार बजाएं, स्कूल में भागें, दौड़ें, कुछ भी करें। आप ये देखिए ग्रुप में रह के ही वो सब कुछ सीखते हैं। अब क्लास है, 30 या 50 या 40 या 20 बच्चों की क्लास होती है, तो वो भी एक ग्रुप है। और उस ग्रुप को कौन गाइड करता है? उनकी टीचर। और उस ग्रुप में आप ये सोचिए कि 50 बच्चे, 50 बच्चों में अलग अलग क्वालिटीज हैं और सभी बच्चे एक दूसरे की क्वालिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि आपके बच्चे कितने इंटेलिजेंट हो जाएंगे, कितने एक्टिव हो जाएंगे। सबको एक दूसरे की क्वालिटीज का पता होगा, वो भी अपने आप को वैसा करने की कोशिश करेंगे। हम ये नहीं कहते कि वैसा ही बना लो, हम ये कहते हैं क्वालिटीज इंटरचेंज करो, अच्छी क्वालिटीज एक दूसरे को दो। अब कोई बच्चा है, उसे रोने की बहुत आदत है और उसका एक दोस्त है, वो उसे समझाता है रोते नहीं, ये गंदी बात होती है। तो आप ये देखिए, ये समझा रहा है ना बच्चा उसको, अपने दोस्त को ये बोल रहा है कि रोना गंदी बात होती है। तो ये एक अच्छी बात है ना। जैसे हम कहते हैं लड़ना बुरी बात होती है, तो वो बच्चे लड़ाई नहीं करते, सीख जाते हैं कि लड़ाई करना बुरी बात होती है। और फिर आपने कभी देखा है कि बच्चे मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर आपस में लड़ेंगे भी तो मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स मैं ये बोलती हूँ कि आधा घंटा, उसके बाद वो फिर से एक हो जाते हैं। और ये सारी चीजें वो कहाँ से सीखते हैं? ग्रुप से। तो ग्रुप में बच्चों को पनपने दें और उनको अच्छे से सब कुछ आ जाएगा, हमारी भी इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि पेरेंट्स सिर्फ अपने बच्चों को ये सिखाएं कि आपको क्या सही करना है, क्या गलत है, गलत करने से आपको क्या नुकसान होगा और सही करने से आपको क्या फायदा होगा। क्योंकि ग्रुप हैज इट्स ओन यूनिट, ग्रुप की एक अपनी ताकत होती है। और ऐसा नहीं है कि बच्चा एक ही ग्रुप बनाए, बच्चा 10 ग्रुप बनाए, अगर वो उसमें कैपेसिटी है 10 ग्रुप में एक्टिव रहने की। कोई ये फिक्स नहीं है कि बच्चे को एक ही ग्रुप में रहना है। अगर टाइम है, बच्चा एक्टिव है, तो आप उसको अलग अलग ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हो, ताकि वो और एक्टिव हो और रिस्पॉन्सिबल हो और पंक्चुअल हो और उसकी हर चीज
मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट हो उसके अंदर, क्योंकि वो स्कूल में भी डेवलप करेगा और घर में आके आपको बातें बताएगा पेरेंट्स को, तो आप उसकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और अच्छी बात को बढ़ावा देंगे। तो कोई वो ऐसे नुकसान वाली बात नहीं है, क्योंकि ग्रुप जो है वो एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है ग्रुप में रहना। आपने देखा है एनिमल्स भी ग्रुप में रहते हैं, वो इसलिए वो पता है कि ग्रुप में रहना बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि हमें बुराइयों से लड़ने की ताकत मिलती है ग्रुप में रहकर। ग्रुप में रहकर हमें बुराइयों से लड़ने की ताकत क्यों मिलती है? क्योंकि एक तो हम एक दूसरे की जो बुराई है उसको हम अलग कर देते हैं, अलग करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को समझाते हैं कि ऐसे नहीं करना। और सबसे बड़ी बात, अगर हम ग्रुप में आगे बढ़ते हैं तो हम जल्दी तरक्की करते हैं, सबकी बात मानते हैं, एक दूसरे को अपना, अगर हम मान लें कि भाई हमें इसकी बात मानी, ये बात अच्छी है, हमें इसे अप्लाई करके देखना चाहिए, तो देखना चाहिए। तो मैं यही बोलती हूँ कि ग्रुप की एक अपनी ताकत होती है, और ग्रुप में रहना बच्चों को सिखाएं और उसे हैंडल करना भी सिखाएं कि ग्रुप में रह के अपने आप को कैसे हैंडल करना है। सो विश यू ऑल द बेस्ट पेरेंट्स। और मुझे खुशी होती है जब आप मेरी बताई हुई बातों को अप्लाई करने की कोशिश करते हो और बच्चों के साथ इतना घुल मिल रह रहे हो, घुल मिलने की कोशिश भी करते हो, उन्हें प्यार से हैंडल करने की भी कोशिश कर रहे हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो टेक केयर, लव यू किड्स, बाय।